तो नमस्कार दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है संडे वार्ता। और बहुत 3-4 टॉपिक पे बात करेंगे। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, इस वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। आपके जीवन में काम आएगा ये वीडियो, ये निश्चित बात है। 100% ये जीवन में काम देने वाला वीडियो होगा। और विशेषकर जो नए युवा प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। तो साथियों, शुरू करते हैं इसी के साथ। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है संडे वार्ता, बात पते की कैसे करें कि तैयारी नौकरी लग जाए। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है प्रतियोगी परीक्षार्थियों को क्यों लग जाते हैं 5 से 10 साल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बिंदु है कि हम देखते हैं परीक्षा 90% परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जिनका 5 से 10 साल समय प्रतियोगी परीक्षार्थी में लग जाता है जीवन का। उसके बाद उनको नौकरी मिलती है और जो धैर्य खो देते हैं उनको नौकरी भी नहीं मिलती है। लास्ट में आप देख रहे हैं लिखा है नौकरी क्यों जरूरी। और जैसा कि एपिसोड नंबर 1 है तो हम चर्चा करते हैं पहले नौकरी की तैयारी कैसे करें। साथियों, पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, उस हिसाब से आप नौकरी की तैयारी करें। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए जिस नौकरी की आप तैयारी करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, एक टॉपिक आप ले लीजिए। सबसे पहले उसका सिलेबस, आखिर उसमें सिलेबस है क्या। मान लीजिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में यूपी लेखपाल की वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें अंग्रेजी नहीं पूछी जाती साथियों। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है बिल्कुल भी, मतलब उसमें इंग्लिश आती ही नहीं है। तो साथियों, अगर हमको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो मान लीजिए हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, जबकि हमको यूपी लेखपाल के लिए इंग्लिश की जरूरत नहीं है। तो कैसे करें तैयारी में पहला पॉइंट ये है साथियों कि सिलेबस को नोट करें। सिलेबस को नोट करें, 1 मिनट रुकिएगा साथियों। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, किसी भी नौकरी की तैयारी करने के लिए नंबर 1 सिलेबस को नोट करें। सिलेबस के अनुसार पढ़ें, सिलेबस के अनुसार सिलेबस के अनुसार पढ़ें। उसके बाद साथ में दूसरा पॉइंट यह आ जाता है कि अब मैंने अभी 3 महीने में एग्जाम है तो कैसे क्लियर होगा। तो साथियों, मैं आपको ये बता दूं 3 महीने में कोई भी सिलेबस कवर होने वाला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए समय देना होता है, तो किस प्रकार करें तैयारी। अपना टारगेट सेट करें कि अगर 3 महीने बाद कोई नौकरी है तो साथियों, अगर भाई आपकी किस्मत हो तो आपकी नौकरी लग जाएगी। और वैसे 3 महीने में किसी भी बिना पूर्व ज्ञान के अच्छे से नौकरी लेना संभव नहीं है। तो मैं पहले बताना चाहूँगा आपको, आप टॉपिक सेट करें कि मुझको 2 साल में इतना पढ़ लेना है या 1-2 साल में नौकरी लेनी ही है। तो आप जैसे आप जीएस में कई सब्जेक्ट होते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट की तैयारी करें। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे जीएस में क्या होता है, नंबर 2 भूगोल होता है, इतिहास होता है, भारतीय संविधान पूछा जाता है, संविधान पूछा जाता है। उसके अलावा आप जानते हैं नेशनल मूवमेंट पूछा जाता है, आधुनिक भारत से सवाल आते हैं, अधिकतर इतिहास में आधुनिक भारत से अधिक सवाल आते हैं। तो मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप 4-5 रजिस्टर लीजिए, और एक साथ मत लीजिए, 4-5 रजिस्टर हो सकता है एक साथ ले आए, लेकिन सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट तैयार कीजिए, एक सब्जेक्ट तैयार कीजिए। आप सबसे पहले भूगोल को तैयार कीजिए। भूगोल से ये होता है कि उसका जो है फिजिकल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मैं चाहूँगा, भूगोल में भी 3 होते हैं, आप जानते हैं भूगोल में क्या होता है, भूगोल में भी कई पार्ट होते हैं। जैसे भूगोल में सबसे पहले विश्व भूगोल क्या होता है, विश्व भूगोल। उसके बाद भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। उसके बाद अगर आप किसी विशेष राज्य या किसी राज्य की तैयारी करते हैं, तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का भूगोल, बिहार, तो बिहार का भूगोल, राज्य का भूगोल, राज्य का भूगोल। ये 3 टॉपिक। जैसे मान लीजिए अब आपने जब भी आप पढ़ेंगे विश्व का भूगोल, तो पहले आप विश्व का भूगोल कंप्लीट कीजिए, एक नोट्स बनाइए। नए प्रतियोगी छात्र ध्यान दें, वरना आप आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल दूसरी वैकेंसी आएगी, आप उसमें लग गए, उसका सिलेबस थोड़ा अलग होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एक सब्जेक्ट तैयार कीजिए। आप समझ लीजिए अपने आप पर, नौकरी 1 साल में नहीं लगती है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं हज़ारों साथियों से मेरी बात होती है, बहुत ऊंचे पद पर भी हैं, कुछ लोग तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ मेरे साथ में भी हैं। साथियों, इस बात को नोट कीजिए, आप सब्जेक्ट तैयार कीजिए। तो आइए साथियों बात करते हैं कि सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है। आप सभी जानते हैं कि जीएस का सिलेबस जो रहता है वो लगभग सभी एग्जामों में समान रहता है। बाकी सिलेबस अलग हो सकता है, लेकिन जीएस का सिलेबस लगभग समान रहता है। तो आप पहले जो अगर नए प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले वो भूगोल को पढ़ें। क्या पढ़ें, सब्जेक्ट को पढ़ें, सब्जेक्ट में भूगोल को पढ़ें। परीक्षा को ध्यान में ना दें, क्योंकि 1 साल में नौकरी नहीं लगती है, 3 महीने में नौकरी नहीं लगती है। 1-2 साल आप अगर प्रयास करेंगे तो आपकी नौकरी 100% लग जाएगी। तो हमको कहाँ से पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है भूगोल। क्या पढ़ना है,
भूगोल, भूगोल का प्रॉपर नोट्स बनाइए। भूगोल में क्या, सबसे पहले विश्व भूगोल, क्या विश्व भूगोल, विश्व भूगोल। उसके बाद में भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। उसके बाद में आप अपने राज्य का भूगोल, अगर कोई बिहार का है तो बिहार का भूगोल, अगर उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का भूगोल इतिहास अर्थात यूपी स्पेशल, अगर यूपी का है तो यूपी स्पेशल, यूपी का भूगोल इतिहास, भूगोल। साथियों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आप कम से कम एक मोटा सा रजिस्टर लें और उसमें विश्व का भूगोल अलग, भारत का भूगोल अलग और यूपी का भूगोल अलग, एक एक सब्जेक्ट तैयार कीजिए, आपका बहुत फायदा होगा। ये बात मैं पूरी विश्वसनीयता के साथ बता सकता हूँ। आप अगर ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। अगर आप भूगोल, ये तीनों भूगोल की काफ़ी बना लेते हैं तो उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे इतिहास। क्या इतिहास, इतिहास में जैसे इतिहास में आप जानते हैं इतिहास में क्या होता है, इतिहास में भी इतिहास को भी तीन पार्टों में बांटा गया। क्या, प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, और आधुनिक। साथियों आप जानते हैं कि इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। आजकल यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और सभी एग्जाम में आते हैं साथियों। उसके बाद आप इतिहास पढ़िए। जब आपके ये नोट्स बन जाएं, मेरा मानना है कि ये एक सब्जेक्ट अगर आप बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं तो एक सब्जेक्ट को तैयार, जैसे भारत का भूगोल तीनों भूगोल को तैयार करने में आप 1 महीने का समय दीजिए, आपके पास 3 रजिस्टर हो जाएंगे, तीनों भूगोल, फिर 3 इतिहास के रजिस्टर बनाइए साथियों। उसके बाद यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, संविधान। क्या, संविधान, संविधान का भी नोट्स बनाइए, इसका भी नोट्स बनाइए। कुछ लोग अब मेरा वीडियो देख के मजाक भी उड़ा रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, मैं आपको साथियों बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आप इन सबके नोट्स बनाइए और उसके बाद में आप जब आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जब आप कोई पेपर देने जाएंगे उस पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तो आपको हूबहू आपकी वहाँ पर एग्जाम में कॉपी दिखेगी साथियों। इस बात को फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स को बीच बीच में रिवाइज भी करते रहे हैं तो आपको जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको वहाँ पर अपनी कॉपी दिखेगी कि मेरी कॉपी पर कहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। साथियों एक चीज मैं बीच में बताना भूल गया, ये जब आप भारत का भूगोल पढ़ें, विश्व का भूगोल पढ़ें तो आपके पास मैप जरूर होना चाहिए। एक बार आप बेसिक से पढ़िए, क्वेश्चन में पढ़िए कि हाँ कोई टीचर आ गया यूट्यूब पे और आपको पढ़ा रहा है ये फलाना फलाना टॉपिक, कोई भी टॉपिक ना पढ़िए, आप बेसिक से सबसे पहले नोट्स बनाइए, बेसिक से एक एक चैप्टर पढ़िए। एक एक चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप पूरी अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे तो उस दिन आपको एहसास होगा कि मुझको कुछ आता है। ताकि जब सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाए उसके बाद में आप एक दूसरा काम ये करेंगे कि आपका समय क्यों लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप टेक्स्ट बुक जरूर, टेक्स्ट बुक लें, टेक्स्ट बुक। साथियों मैं यहाँ टेक्स्ट बुक की प्रचार नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो अच्छा है वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक जब आपके पास नोट्स तैयार हो जाएं, जब आपको लगता है कि आपके नोट्स तैयार हो जाएं, जैसे नोट्स आप तैयार करें मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, हिंदी का भी आप नोट्स बनाइए, हिंदी का भी नोट्स बनाइए और गणित का भी नोट्स बनाइए। गणित का नोट्स किसके लिए जरूरी है, गणित का नोट्स उसके लिए बहुत जरूरी है जिसके पास 12th के हाई स्कूल के बाद गणित नहीं रही है। साथियों मेरे पास हाई स्कूल के बाद गणित नहीं रही है लेकिन फिर भी मैंने इतना बेहतरीन गणित का नोट्स बनाया है मैंने कि उसी से 70 से 80% क्वेश्चन मैं उसी कॉपी से नॉर्मल एग्जाम में देख लेता हूँ। आपको लग रहा होगा गलत है लेकिन गलत नहीं है साथियों, मेरे पास इतनी बेहतरीन कॉपी है। मैंने टाइप वाइज मैथ के सवालों की कॉपी बनाई है कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में कितने पूछे जाते हैं और मैक्सिमम कम से कम अगर आप बात करें 60 से 70% क्वेश्चन मैं नॉर्मल यूपी के एग्जामों में पा जाता हूँ मैथ से। और इसके उस कॉपी को देखकर मैं खुश भी हो जाता हूँ क्योंकि मेरे पास मैथ सब्जेक्ट इंटर में नहीं रहा है ना उसके बाद, लेकिन फिर भी अगर मैं 60-70% क्वेश्चन मैथ के कर लेता तो अच्छी बात है। आप भी ऐसा कीजिए, अगर आपके पास 12th के बाद या मतलब 12th में मैथ नहीं रही है तो आप गणित का भी नोट बनाइए, हिंदी का भी नोट बनाइए। ये वो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जीएस के गणित और हिंदी ये नॉर्मल सभी एग्जामों में आता है। उसके बाद आप जाइए जो भी आपको एग्जाम देना है, अगर मान लीजिए एग्जाम जब कोई फॉर्म आएगा तो कम से कम 6 महीने बाद उसका एग्जाम होगा, कम से कम 6 महीने के बाद एग्जाम होगा, कम से कम 6 महीने बाद। तो आपका ये जो मैंने टॉपिक बताया भूगोल, इतिहास, भारत का संविधान, यूपी का भूगोल, हिंदी, गणित, अगर ये इतना आपका तैयार है तो 6 महीने बाद अगर कोई नई चीज़ उसमें पूछी जा रही है तो आप वहाँ पर उसको पढ़िए, इसको सिर्फ रिवाइज करना है। और नई चीज़ अगर कोई पूछी जाती है तो आप उसको पढ़िए। जैसे यूपी लेखपाल आएगा तो आप यूपी लेखपाल आया हुआ है तो आप यूपी का तो मैंने पहले यहाँ पढ़ चुके हैं, अब आपको पढ़ना है क्या है इसमें, कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर, और आप आसानी से कर भी लेंगे। क्या पढ़ना है इसमें आपको, कंप्यूटर। अब एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है,
कंप्यूटर, आप कंप्यूटर कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि EVS पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? EVS, तो EVS भी आप कर लेंगे। अब 6 महीने के समय में आप इतना नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे, लेकिन जब आपके पास पहले तैयार होगा, वरना फिर से कोई यूट्यूब पे आएगा और आपको पढ़ाएगा, फिर होगा क्या, ज़्यादा नंबर से आपका नहीं रुकेगा, रुकेगा तो 4 नंबर से। ये चीज़ें 2-4 नंबर ही बढ़ाती हैं। जो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक लिखे थे, साथ में टेक्स्ट बुक के बारे में बात कर लेते हैं, बीच में दूसरी चीज़ बताने लगे थे। अगर टेक्स्ट बुक क्या है, टेक्स्ट बुक पे आप अपने एग्ज़ाम का, अपना एग्ज़ाम का चूज कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम से टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने में मैं आपको हर संडे को टेस्ट देना, क्या देना है, संडे में टेस्ट जरूर देना है। मैं तो साथियों कहूँगा कि आप संडे को मत पढ़िए कुछ भी, एक टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट में जो गलत हुआ है उसका विश्लेषण कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए क्या गलत हुआ है। मान लीजिए अगर मैथ में परसेंटेज गलत हो जाएगा, मैथ में प्रतिशत से सवाल गलत हो जाएगा, इससे प्रतिशत से, तो साथियों अगली बार जब मैं टेक्स्ट बुक का टेस्ट खोलूँ तो उसमें प्रतिशत से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हिंदी में संधि गलत हो गई, क्या गलत हो गया, संधि गलत हो गई, तो अगली बार जब हम टेक्स्ट बुक खोलें और टेस्ट दें तो संधि से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस संडे से लगाकर अगले संडे के बीच में हमें यही सुधार करना है, एनालिसिस करना है कि अगर यहाँ पर संधि गलत हो गई थी तो अगले में संधि नहीं गलत होगी, बाकी चाहे कुछ गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन संधि हमारी गलत नहीं होगी। प्रतिशत का सवाल अगर गलत हो गया तो अगले में किसी भी प्रकार का प्रतिशत का सवाल आ जाए उस पर आप इतना समय दे दीजिए कि प्रतिशत का सवाल गलत ना हो। साथ में ऐसे अगर आप 20 टेस्ट देंगे तो सोचिए 20 टेस्ट देंगे तो आपके 20 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और उस टॉपिक से आगे सवाल गलत नहीं होंगे। कितना क्लियर हो गया साथियों? अब यहाँ लिखा है नौकरी क्यों जरूरी, साथियों लास्ट पॉइंट है नौकरी क्यों जरूरी। साथियों नौकरी बहुत ही जरूरी है। आप जब आप नौकरी में नहीं हैं तब आपको नहीं लगता होगा, जब आपके साथ मान लीजिए 10 दोस्त हैं, क्या है, 10 दोस्त हैं साथियों, ये बहुत फैक्ट की बात है साथियों, 10 दोस्त हैं और इस 10 दोस्त में जब 6 या 7 की नौकरी लग जाएगी उस दिन आपको एहसास होगा कि नौकरी जरूरी है। जब तक कि 10 दोस्त में से किसी का नहीं होगा आपको लगेगा कि नौकरी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि जिस दिन इन 10 दोस्त में से 6-7 का सिलेक्शन हो जाएगा, वही दोस्त जो आपके बचपन के साथ खेलते थे आपको नजर नहीं आएंगे। ये मैं सामाजिक चीज़ों से साथियों में जुड़ा रहता हूँ और बहुत ही ज़्यादा जुड़ा रहता हूँ। मैंने देखा है, मेरी काफ़ी लोगों से बात होती रहती है, कुछ छोटे भाई हुए, कुछ बड़े लोग, कुछ समाज के ऐसे भी लोग हैं जो हमारी उम्र से डबल हैं, लेकिन हम देखते हैं अगर 6-7 दोस्त का सिलेक्शन हो गया और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो वही दोस्त आपको छोड़कर चले जाएंगे और यहाँ तक कि होली दिवाली में भी नहीं पूछेंगे और दूसरी जगह बैठकर आपका ही मजाक उड़ाएंगे, जबकि वो आपके क्या थे, एक थाली में खाने वाले दोस्त थे। तो साथियों नौकरी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बताया। सम्मान सबसे पहले क्या है, इसमें सम्मान है, क्या है, सम्मान। पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन सम्मान के साथ पैसा है, सम्मान के साथ में पैसा है। समझ में आया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो चीज़ें बताया हूँ आपके समझ में आई होंगी। और नौकरी साथियों सामाजिक प्रतिष्ठा है, मीडियम क्लास के लिए क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल होता है, क्या है, नौकरी सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर आप मध्यम क्लास के वर्ग से आते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है। नौकरी मिलने से आपके पिता का सर ऊंचा होता है, आपका सम्मान होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि मैं भी सामाजिक हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं कि मेरे भाई का ये हो जाए, मेरे चाचा का वो हो जाए, बट मैं साथियों एक चीज़ कहता हूँ और ये बहुत कहता हूँ, ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप अपना विकास कीजिए। क्या कीजिए? अपना विकास कीजिए, अपना विकास कीजिए। अर्थात आप अपनी नौकरी पाइए, उससे क्या होगा, जब आपके पास सब साधन होंगे तो आप अपने भाई के बारे में भी सोच सकते हैं, अपने घर के बारे में भी, अपने आसपास के बारे में भी, अपने समाज के बारे में भी, और जिसका आप भला करना चाहते हैं। अगर आपके पास नौकरी होगी तो आप उसका भला कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका अभी से भला करने लगेंगे तो उसका भला नहीं हो पाएगा। एक साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और छूट रहा था, अचानक मुझे याद आ गया तो उसे भी मैं जरूर बताऊंगा। प्रतियोगी परीक्षार्थी को क्या नहीं सोचना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षार्थी को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साथियों ये बात मैं भूल गया था। अक्सर होता यह है कि प्रतियोगी परीक्षार्थी पढ़ाई के अलावा अपनी चीज़ें बहुत इधर उधर दिमाग लगाता है कि मेरे घर पे क्या चल रहा है, मेरे खेत में क्या चल रहा है। गांव से जुड़े लोग ज़्यादातर सोचते रहते हैं खेत में क्या चल रहा है, जो शहर के हैं वो सोचते हैं मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है। साथियों अगर आप लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहे हैं, अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं और उसी समय ये सोचेंगे कि मेरे खेत में गन्ना लगा हुआ है, अच्छा है कि नहीं है। और एक बात और साथियों बताना चाहूँगा, घर पर बात कम करें,
ये बात लोगों को खराब लगेगी कि ये तो सर बोल रहे हैं कि घर पे बात ना करो। साथियों, घर पे बात कीजिए, मम्मी पापा से आप हालचाल उनका ले लीजिए, लेकिन पूरा पूरा जो है समय मत दीजिए। सोचिए आप घर पे बात कर रहे हैं और आपके पास में झगड़ा हो गया, तो आप आपके घर में घर वाले भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। यही बात अगर आपको पता चल गई कि मेरे घर वाले और मेरे पड़ोसी से झगड़ा हुआ है, तो वो बात आपके दिमाग से इतनी जल्दी निकलेगी नहीं। आप अपने घर से 100-200 किलोमीटर दूर पढ़ रहे हैं, लेकिन लाइब्रेरी में बैठे हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। तो कम से कम बात करें घर पे, सामाजिक चीज़ों से दूरी न बनाएं, सामाजिक चीज़ों से दूरी न बनाएं, लेकिन इतना जुड़ाव न रखें कि जो आपको वो दिमाग को प्रभावित करे। तो साथियों, अगर मेरी बात को में कुछ भी टॉपिक हो अच्छा लगे तो इस बात को आप आगे जरूर फैलाएं, लोगों को जागरूक करें। ये संडे वार्ता का पहला चरण था। अगर समय मिलता है तो आगे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जॉब में रहने के बाद समय बहुत कम मिल पाता है। संडे जो मिलता है बहुत कुछ होता है, करना पड़ता है उस, लेकिन फिर भी मैंने समय निकाल के वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइए, और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम हर एक संडे को या 1-2 संडे छोड़कर ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो परीक्षार्थी जीवन को आगे ले जाएँ और उनसे उनका भला हो सके। तो साथियों, इसी के साथ धन्यवाद, जुड़े रहना चाहिए। लाइक करो।